मौजूद है आज आर्यपीजी कॉलेज में और आर्यपीजी कॉलेज में आज आर्य समाज बड़ा बाजार की ओर से 4 से लेकर 7 नवंबर तक अमृत महोत्सव मनाया गया था। आज इसका समापन किया गया। आपको बता दें कि इस उपलक्ष्य में कई महान ऋषि आज आर्य कॉलेज में आए थे। आज के जो मुख्य अतिथि थे वो योगी आदित्यनाथ जी थे। इसी के साथ जो कॉलेज के प्राचार्य थे वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो चलिए हम आज के जो उत्सव को लेकर जो प्राचार्य उनसे बातचीत करते हैं। आर्य समाज का बड़ा बाजार कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था, तो उसको लेकर जो कॉलेज के प्राचार्य हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, जो आज कार्यक्रम कराया तो वो बच्चों के लिए था, तो बच्चों को क्या प्रेरणा मिलेगी? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे आर्य समाज बड़ा बाजार पानीपत का जो 136वां जो वार्षिक उत्सव था, उसका जो कार्यक्रम था वो महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया। प्रारंभ में हवन यज्ञ जो है महाविद्यालय की यज्ञशाला में करवाया गया। उसके बाद ध्वजारोहण हुआ और 3-4 वैदिक विद्वान जो है आज बुलाए गए थे विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए, उन्हें वेदों के महत्व को बताने के लिए। और गंगोत्री धाम से जो है आचार्य योगी आदित्यनाथ योगी आए हुए थे। बहुत अच्छे तरीके से साइंटिफिक लॉजिक के साथ में उन्होंने वेदों के महत्व को बताया है। तो निश्चित तौर पर जो भी आज राष्ट्र रक्षा आंदोलन के रूप में, सम्मेलन के रूप में जो है ये कार्यक्रम रखा गया था, तो युवाओं को इस बात के लिए तैयार किया गया कि उनकी समाज के प्रति जो जिम्मेदारी बनती है उसका वो एहसास करें, क्योंकि केवल सरकार के द्वारा जो समस्याएं हैं उनके द्वारा निदान नहीं किया जा सकता। हमें भी खुद जो है अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। आर्य समाज के जो प्रधान हैं माननीय अजय गर्ग जी, उन्होंने पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा उन लोगों ने बनाई हुई थी। अध्यक्षता जो है कॉलेज के प्रधान माननीय श्री सुरेंद्र श्रृंगला जी ने की है और सारा मंच संचालन आचार्य प्राज्य देव जी ने किया। बहुत अच्छा लगा। कॉलेज के युवाओं को सचेत किया गया, उन्हें गाइड किया गया कि वो जो है अपने शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार लें, मेहनत करें, अपने माता पिता की सेवा करें और देश के योगदान में अपना हिस्सा दें। सर, जो युवा है वो किस प्रकार मतलब योगदान दे सकते हैं देश में, कि आप मतलब बताया गया कि आर्य समाजी जो युवा है वो पढ़ाई के साथ साथ उनका व्यवहार भी बदलता जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे कि मतलब उनका व्यवहार बदलता जा रहा है तो उस पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए या फिर उनको क्या शिक्षा देनी चाहिए इसको लेकर? जहाँ तक बात जो है, जो मैंने बताया कि आज के उसमें पुराने हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके योगदान के बारे में अवगत करवाया गया कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उसमें से आधे से ज़्यादा लगभग 80% जो है ना वो आर्य समाज से संबंध रखते थे। आर्य समाज के नियमों को अपने जीवन में उतारें। तो निश्चित तौर पर जब ये चीज़ें देश के प्रति, हमारी जिम्मेदारी के प्रति सतर्क होंगे तो अपने आप ही बच्चों के अंदर ये भावना आएगी कि जिस देश में मैं पैदा हुआ हूँ तो सारा दिन मैं वहाँ से अगर चीज़ें लेता हूँ तो मेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। तो बहुत इसका इफ़ेक्ट तो आता है, बच्चों को तैयार किया जाता है कि वास्तव में हमारा समाज के प्रति जो जिम्मेदारी बनती है उसका हम निर्वहन करें। सर, जो आज कार्यक्रम था आर्य समाज को लेकर, तो उसमें जो युवा थे हमारे, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? युवा किसे कहते हैं पहले तो ये जानना जरूरी है। युवा वह है जो स्वस्थ तन हो और स्वस्थ मन हो। विदाउट हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैन नॉट पॉसिबल गेट एनी एजुकेशन। एजुकेशन निर्धारित करता है स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर से हम देश की रक्षा कर सकें। यह राष्ट्र रक्षा सम्मेलन में मुख्य विषय यही रहा और ये हमने समझाया कि अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, मन को स्वस्थ रहेंगे तो पता चलेगा कि राष्ट्र की रक्षा हम कैसे करें। हाँ जी सर, और एक आपने जो अपने मतलब भाषण में कहा था कि मैथ इम्पोर्टेंट है। आगे मैथ, जो बच्चे हैं काफ़ी डरते भी हैं मैथ को लेने से, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि मैथ कितना इम्पोर्टेंट है? मैथ बहुत इम्पोर्टेंट है और मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं। बहुत सिंपल लैंग्वेज है और सबसे बड़ी बात तो ये है मैथ की लैंग्वेज ट्रू है। उसमें एक पॉइंट भी गलत हो जाए, बिंदु भी हट जाए तो मैथ गलत हो जाता है। जैसे पोइट्री में कोई चीज़ इधर से उधर हो जाए तो वो चल जाती है, लेकिन मैथ में हिसाब किताब में जरा सी भी गड़बड़ रहे तो उसे ठीक करना पड़ता है। इसलिए मैथ को तो जानना बहुत आवश्यक है। बिना मैथ के कोई भी काम पूर्णता से बढ़िया नहीं हो सकता। सर, एक क्वेश्चन था कि सूर्योदय के पहले ही उठना चाहिए, वो सबके लिए था, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे जो हमारे बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उनको क्या कहना चाहोगे सूर्योदय से पहले उठने को लेकर? क्योंकि ये राष्ट्र रक्षा सम्मेलन था और इसमें हमने ज़्यादा करके युवाओं को, विद्यार्थियों को, छात्राओं को बताया कि सूर्योदय से पहले यदि उठोगे तो बॉडी से टॉक्सिन्स निकल जाएंगे
और टॉक्सिन्स जिस बॉडी से निकल जाता वो बॉडी और माइंड दोनों हेल्दी होते हैं, और उस हेल्दी बॉडी और माइंड से हम जो काम करेंगे वही हमारे लिए उन्नतशील होगा और हेल्दी बॉडी माइंड ही देश की रक्षा कर सकता है। थैंक यू सर, इतना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं काजल, ACP नेटवर्क।